हमारा नाम है धीरेन्द्र यादव जी। गांव हमारा है अनौरा जी, जिला है लखनऊ। एक चक्कर वो नहीं रुक रही है, या एक चक्कर में तो कभी कभी भैंसे से ही खाली हो जाती है, ऐसा नहीं है, या सीमन से ही बैठ गई तो रिपीट दोबारा तो आएगी जी। तो ये अगर 2 बार नहीं आ रही, 3 बार नहीं रुक रही है ये, तो इसके अंदर या तो कोई दिक्कत है भैंस के अंदर, या छिछड़ापन रुका हुआ है, या गंदगी कुछ है अंदर, तभी ये नहीं रुक रही है। या सूजन आ जाती है बच्चादानी में अंदर, या कभी कभी गांठ पड़ जाती है, तो ये सब चीज दिखा के फिर तब उसको इलाज करते हैं। तो देसी उपाय करते हैं या नहीं? इसके लिए सब वही दवाई यूज कर देते, फिर दवाई यूज करते हैं, क्योंकि सफाई के लिए दवाई यूज होगी। और या तो फिर एक तो अक्सर हमारे में आता नहीं, हम हद से ज्यादा गुड़ खिलाते हैं भैंस को। गुड़ खिलाते हैं, उससे क्या? पर भैंस में जितने अंदर गंदगी है पहले ही साफ कर देते, बच्चादानी खुले के समय तक पहले ही निकाल देते बाहर उसको। यदि आपकी भैंस बच्चा देती है तो फीड में क्या, शुरुआत में क्या खिलाते हैं? भूसा, चोकर और चूनी तो हम हमेशा ही खिलाते हैं, चाहे ब्याह दे चाहे ना भी आए, क्योंकि वो हमारे बिना चूनी खाते ही नहीं, घर खिलाते हैं। अभी तक हमारे पास हरा चारा था, वो चरी थी वही हरी वाली, वो खा रही थी। अब बरसीन तैयार है हमारी, आ नहीं रही है अभी। क्वांटिटी में देते हैं उनको, बस मिनरल देते हैं? कभी नहीं देते मिनरल। तो उसकी पूर्ति कैसे आप? उसकी पूर्ति हमारे पास कैल्शियम हम चलाते हैं अपनी भैंसों पे, गुड़ चलाते हैं, और बाकी देसी इलाज हल्दी है, तेल है, ये सब चलाते हैं। तो कैल्शियम महीने में कितना दिन देते हैं? वो कैल्शियम हम नॉर्मली चला देते हैं, कभी कभी पैसे नहीं हुए तो कम, दूसरा वाला भी पता है, पैसे हुए तो डब्बा ला के खरीदते हैं। माइफैक्स नाम का आता है, उसको यूज करते हैं हम। दूसरा वाला क्या बोल? 2 रुपए का चूना यूज करते हैं भैंस पे। तो उसको कैसे बनाते हैं? कैसे? उसको जैसे छोटे छोटे मटर के दाने हैं, उसको बना के धूप में सुखा लेते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन पर भैंस में 1 मटर दाना नान में घोल देते हैं उसको, उससे उसकी पूर्ति होती रहती है। और इनको काफी जो है डेयरी फार्म में ज्यादा अनुभव है, और कई जगह ठोकर खाने के बाद जो है ये डेयरी फार्म में आए, और इनके पास देख रहे हैं काफी जो है शानदार जो है भैंस है। और इस भैंस के अडर की बनावट जो है हम आपको दिखा दे रहे हैं, और इनसे हम जानेंगे कि एक दुधारू भैंस की क्या पहचान होती है। नहीं, इसके सबसे अच्छे ये होते दुधारू में जी, इसकी मेन कली बस ये होती है, इसकी मेन कली ये जो नसें आपकी दिख रही हैं, ये नसें जितनी मोटी होंगी उतनी दमदार भैंस होगी जी। अगर नसें नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। अगर नस में जितनी मोटी नस होगी उतनी दमदार भैंस होगी अंदर की। ऑर्डर कैसा होना चाहिए सर? ऑर्डर इसका करीब करीब जैसे बाहर का थोड़ा सा होना चाहिए, लंबा टाइप, थन की दूरी होनी चाहिए, तो ये नसें दिख रही हैं, ये नसें जरूर होनी चाहिए थन में जी। यही है ऑर्डर का मेन, क्वालिटी का दूध का वो काम। बाकी ऑर्डर ही नहीं है, नसें नहीं है तो दूध कहाँ से देगी वो जी। फरा नहीं दिखा दे, आजा। और डेयरी के लिए सर कौन सी ब्यान की जो है भैंस लेना सब बेटर रहता है? सेकंड थर्ड। हाँ जी जी। तो ये कौन सी इस बयान की है सर आपकी? इसकी सर तो क्या विशेषता है, इसके तो काफी पुरानी है, मगर ये नई की सबको कहाँ काट देती है। इसका करीब करीब 16 प्लस की 17 प्लस की भैंस है। 17 प्लस की? हाँ। इसका बच्चा कोई आया है कि नहीं सर? हाँ, इसका बच्चा एक बढ़िया है, निकालने बाहर, दूसरा बच्चा छोटा है। सबसे पुरानी भैंस यही है? हाँ, सबसे पुरानी यही फर्क है भैंस। तो देख सकते हैं सबसे पुरानी जो है भैंस है। डेयरी फार्म पर कितने ब्यान तक भैंस रखा जा सकता है? सर ब्यान तो जैसे खिलाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप खिलाई नहीं दे रहे तो 5 ही ब्यान में एकदम बेकार हो जाएगी। हाँ। और ये करीब करीब इसका 10वां बेत होगा। हाँ, 10वां बेत। अभी कम से कम 5 या 4 बार बच्चा दे देगी अभी फिर। हाँ। तो इसकी कोई खिलाई बूढ़ी होती है और ना खिलाने पे उम्र कोई नहीं होती किसी की। इसका बच्चा ये है, निकल आने पीछे मारेगा। तो वो उधर आप वहीं रखिए, हमारा है वहीं पर। अच्छा, अब इसको बाहर निकाल। ये सनकती है, ये उदंत है। उदंत है हाँ। और 2 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। और ये भीम का बच्चा है। कौन से कंपनी के? भीम है उसका, पुष्कर का जो है भीम, क्या नाम उसके मालिक का, पुष्कर के मेले में जो 13 चैंपियन था, 23 करोड़ रुपए लगा था, उसका बच्चा है। इसकी उम्र करीब करीब होगी 19 महीने। 19 महीने? हाँ, 2 महीने गब्बन है। तो इसमें आप सीमन कौन सा डलवाए हैं? इसमें डलवाए हैं, नेचुरल लगवाए हैं एक भैंसे से हमने, हरियाणा का भैंसा है। हाँ। उसकी माँ है 18 किलो की जी, उससे हमने इसको क्रॉस कराई। तो इसी का ये बच्चा है? हाँ, इसी का ये बच्चा है।
जी। तो क्या उम्मीद करते हैं सर इससे फर्स्ट टाइम में करीब करीब 13-14 किलो दूध, 13-14 लीटर जो है करेगी। हाँ। अगर इस तरह की भैंस अगर खरीदने जाते हैं हरियाणा में तो क्या रेट का मिल जाएगा? करीब करीब समथिंग इस तरह की खरीदेंगे 2 लाख रुपए लेगा। 2 लाख। वो भी ब्रीड का पता होगा कि नहीं? ब्रीड का पता वो जो मुंह से बताएगा वही हम मानेंगे, बाकी क्या मानेंगे। जी जी जी। तो चलिए आपको बात, ये बाहर ही आ जाएगी। और पीछे से भी जो है इस बढ़िया की अडर की बनावट दिखा दे रहे हैं। और काफ़ी जो है ये स्टार्टिंग से ही जो है ब्रीड पर काम किए, काफ़ी जो है ठोकर खाए, लेकिन जो है धीरे धीरे कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो असफलताओं से सीखते गए और धीरे धीरे अपने पास जो है एक से बढ़कर एक जो है ब्रीड जो है तैयार करते गए। और इनके पास और कुछ भैंस है, उसको भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और हट, एक और ये भैंस है, हट जाओ। ये कौन सी बयान की होगी सर? ये इसका तीसरा होगी जी। तीसरा। ये बहुत अच्छी है भैंस। ये भी घर की ही है? हाँ, ये भी घर की है। पापा साइड आ जाओ, भाड़ियो। इसका मिल्क कैपेसिटी कितना है? इसका करीब 16 प्लस से ऊपर है। ये 16 प्लस से ऊपर है। 16 प्लस से ऊपर। हाँ। माँ का क्या था? माँ इसकी तो घरी की थी। हाँ। 12-13 प्लस की थी जी। और ये और वो दोनों बहनें हैं। अच्छा, ये और ये? हाँ, एक ही माँ की है, बाप अलग अलग है इनके। जी जी। वो तो हो। तो इससे इसका कोई बढ़िया सराई है? इसकी यही दोनों बच्चे हैं। अच्छा, यही दोनों बच्चे? दोनों इसी के बच्चे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट जो है आया हुआ है। और इसी भैंस के दोनों बच्चे हैं। और इन बच्चों के बारे में भी हम डिटेल्स लेंगे कि ये आप देख सकते हैं। हरा नहीं, हट, आजा, बड़ा है। इसका ये बच्चा है एक, अभी जल्दी का ये वाला। हाँ। 3 महीने की है ये 21,105 का है जी। ये बच्चा इसका प्रेजेंट टाइम पर जो है इसका। जी जी। ये वाला है 21,105 का है। ये 3 महीने का है अभी। 3 महीने का हाँ। है। तो चलिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है सर कि आप जो है ब्रीड पर काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द जो है हरियाणा की हरियाली जो है उत्तर प्रदेश में भी जो है देखने को इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसका पीछे का भी बहुत अच्छा बना हुआ है। जी जी। ये बहुत अच्छी है। बेटा, और धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और ब्रीड पर जो है अपना काम कर रहे हैं। और इस भैंस का जो है तीनों जनरेशन देख रहे हैं, 3 बार पड़िया ही दी है। हाँ, इसने दिया है 3 बार पड़िया। हाँ, इसकी एक ये पड़िया है जी। ये फर्स्ट बयान की है क्या? ये सेकंड बयान में 16 प्लस से ऊपर गई है। 16.5 गई थी। हाँ। थोड़ा सा बीमार हो गई थी पड़िया, दोबारा झटका भी ले गई है पड़िया को जी। ये झटका दे गई थोड़ा सा बच्चा। ये बहुत अच्छी पड़िया थी ये। इसके जैसे बड़े फड़ की पड़िया नहीं है। हाँ। हाँ। ये कौन सी सीमन की है? ये सीमन, ये हमारे पास बुल हमारा हरियाणा का था। हाँ। वो जो सबसे ऊंचा हुआ बुल था उसी की बढ़िया है ये। जी। ये और ये दोनों बढ़िया उसी की है। दोनों उसी की है। बांध दीजिए सर। सबसे रिकॉर्ड की बढ़िया यही है अच्छी। आ जाओ, एक ये बढ़िया इसी की है। 14-15 लीटर दूध। फर्स्ट बयान में कितना दी थी? इसका 14-15 किलो दूध था। उसके बाद बीमार हो गई थोड़ा सा। हाँ हाँ। तब से बढ़िया थोड़ा सा झटका भी खा गई है, चारा कम उठा रही है जी। और वो वाली? ये वाली है जो ये सेकंड बैच में, ये फर्स्ट टाइम में इसने 11-12 किलो दूध दिया 3 थन से। हाँ। इसका 1 थन बच्चा काट दिया था, गड़बड़ हो गया था। मगर धार चल रही है। हाँ। सेकंड बैच में ये गब्बन हुई है अभी। हाँ। ये गब्बन में चल रही है। अच्छा अच्छा। इसका दांत 4 होगा शायद। खोल दी, 4 है। 4 दांत की है। बांध दीजिए सर। आ रही है तो दवाई पूछ लेना। जी जी। हट जा, ये ही बना दो, खुलेगी नहीं। हाँ ना हट जा, ये दिक्कत। इस भैंस का डिटेल्स दे दीजिए सर। ये हमारे घर की नहीं लाई हुई पड़िया है। हाँ। इसने दूध 12 किलो दिया है। 12 किलो सेकंड ब्याज में है। हाँ। और इसका बच्चा एक्सपायर हो गया है। जी जी। और थोड़ा सा इसको ये दूध पे ऊपर चली थी। हाँ। मगर इसके दो बार गैस बन गई पेट में ज्यादा। तो इसके कारण ये भैंस दिक्कत कर गई थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। बाकी गब्बन हो गई है ये, फिर भी ये भी जी। और ये हम लाए थे थोड़ा सा ऐसे काम चलाने के लिए। तो भैंस तो अच्छी है ये भी, मगर थोड़ा सा पुरानी निकली। जी जी। भैंस बहुत अच्छी है। धार कौर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। हाँ। इसकी भी कितना दूध रहा है? दूध इसके करीब करीब 11 किलो इसके नीचे होगा। 11 किलो। हाँ, मैंने कम पड़ रहा होगा तो लाए। हाँ नहीं, तब तो बढ़ी है, मगर इसमें पनवाव मार रही है, हीट पे आने वाली है। हाँ। तो इसकी वजह से। जी। हट बेटा,
और वो जो पड़िया हम देख वो पड़िया है भैया, इसमें एक पड़िया गब्बन है, हाँ करीब करीब 8 महीने की पड़िया गब्बन है। 8 महीने 8 महीने की गब्बन है, 2 महीने टाइम है अभी इसमें। जी जी। और एक दांत उखाड़ी से अभी बस। हाँ ये पड़िया आ बेटा, अभी 2 महीने इसमें पड़िया में टाइम है। आजा बेटा। ये भी एक कौन सी बुल की है? ये बुल नहीं, घर में एक बुल था उसी से थी। अच्छा जो बता रहे थे। नहीं उससे नहीं थी, दूसरे से थी। हाँ उससे नहीं थी, वो जनरेशन हट गई। इसकी माँ बहुत अच्छी थी, 15 से 16 किलो थी इसकी। हाँ वो अब की दिक्कत हो गई इस भैंस को। जी। ये पड़िया 2 महीना भी इसमें टाइम है पड़िया में। और ये एक दांत गिराई से बस केवल। हाँ और बच्चा देने समय आ रही है। तो कितने महीने में सीमन डलवा दिए थे इसको? इसको करीब करीब 17-18 महीने में, 16 महीने पड़ा था इसमें। जी जी बांध दीजिए। आ बड़ा। अरे मुनाफा क्या, आज की जनरेशन तो पहले बात ये सोच ले कि ये दोनों उठाएं, घाटा भी है मुनाफा भी है जी। अगर आप केवल भैंस पे काम कर रहे हैं तो आप घाटे में जाएंगे जी। और आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो मुनाफे में रहेंगे जी। और युवा तो बिना आपके सिस्टम पूरा तैयार किए हुए, क्योंकि अगर कोई मदद करने वाला नहीं है तो मत आए इसमें। जी जी। क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है और वो आजकल बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। जिसके लगन होगी वही कर सकता है। बल्कि यहाँ का तो कोई नहीं दिख रहा हमें कि नया लड़का उतर जा रहा है फील्ड में। वो सब हट रहे हैं। तो बहुत सारे सुने भी होंगे सर कि डेयरी खुलती है हाँ, पीछे बंद हो से जाती होती है। जाती वो रीजन यही है कि वो लेबरों पर डिपेंड हो जाता है ना। हाँ। कि वो लेबर हमारे यहाँ करेंगे। लेबर पे ये काम नहीं हो पाएगा सर। ये अगर मालिक स्वयं नहीं देखेगा तो लेबर को कोई मतलब नहीं इस पे। देसी उपाय, अगर धार कम आ रही है तो पहले बात तो उसको चेक करिए उसमें कहीं तन चोटाया हुआ तो नहीं है। अगर चोटाया हुआ तो दवा उसकी दूसरी है। या टाइटपन है, धार पतली आ रही है तो उसके लिए फार्मूला ये देसी दवाएं हैं, रस कपूर है, यही सब दे सकते हैं आप। कैसे थोड़ा बता दीजिए। रस कपूर ले लीजिए आप, किसी पंसारी दुकान पर जाएंगे आप, रस कपूर उससे ले लीजिए। 2 तोले, 1 तोला 3 केले ले लीजिए। एक केला ऐसे, एक केले में भर के बीच में उसको खिला दीजिए। ऐसे मत खिलाइएगा क्योंकि उससे तक गर्म होता है, जवान जल जाएगी जानवर। और खिला दिए 2-3 दिन खिला दिए, उसका धार का देख लीजिए पूरा चल जाएगी। अगर चोटी नहीं है, चोट लगी है तो उसमें दूसरी भी दवा लगेगी। जी। चोट लगेगा तो क्या? चोट लगेगी तो देसी दवाएं आती हैं, चोट सब्जी है, आंबा हल्दी ये सब आती हैं। बाकी डॉक्टर तो फिर अलग ही चीज है वो। ये सब चीज लगा दे, चोट एकदम सही हो जाएगी। थनैला के लिए कोई देसी उपाय सर? थनैला के लिए सर पहले हमारे पास तो कोई होता नहीं है नेचुरल। यही गांठ वाट आती तो हम हाथ ही से सब साफ करके निकाल लेते उसको। अच्छा अच्छा। अगर बाई चांस किसी में छिटड़ा आ रही है तो हम दूध उस भैंस का कभी नहीं छोड़ेंगे। और दूध दाब दूब के निकाल, उसको दूध जब निकाल लेंगे तो क्लियर उसको कर लेंगे हमारे। जो पड़िया होती है कितने महीने में आपके यहाँ तैयार हो जाती है? ठीक ठाक देख करें तो 15 महीने में, वरना 17 महीने में क्लियर। तो 15 महीने और 17 महीने में तैयार करने के लिए उसको किस तरह का फीड देना चाहिए, शुरू से बताइएगा। फीड उसको शुरू से आप ये देख लीजिए, जितना आप डाल रहे हैं उसको प्रॉपर उतना दे सके आप। ये नहीं कि आज हम उसको भर मुट्ठी खिला रहे हैं, कल 1 अंजूरा खिलाएं, ये कोई फायदा नहीं। अगर आप एक किलो खिला रहे हो तो याद रखना आखिरी तक उसको 1 किलो देना ही है। ये होता है। और हमारा फीड अगर बच्चा खा रहा पर बच्चे पे 3 किलो 3.5 किलो फीड लगता है तब वो बच्चा तैयार होता है। दूध कितना पिलाते हैं शुरुआत? दूध हम केवल 2 महीने पिलाते हैं बस। 2 महीना 4-5 किलो दूध पिलाते हैं बस। 2 महीने से ज्यादा हम नहीं पिलाते दूध बच्चे को। 2 महीने के बाद फिर वो फीड पे ले आते हैं उसको। और सारे बच्चे हमारे देखेंगे आप, कोई पेट का लटका नहीं होगा। जी जी। कोई किसी तरह का नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चे को दूध के सहारे रखते ही नहीं ज्यादा। उसको 2 महीने इसलिए पिलाते हैं कि वो स्ट्रांग रहे। जी। 2 महीने में अगर कमजोर हो जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा फिर। जी। उसके बाद उसको फीड पकड़ा के फीड और दवाइयों पे चलाते रहते हैं उसको। जी जी। तो चलिए, काफ़ी आपसे बात करके अच्छा लगा सर, और महत्वपूर्ण जानकारी दी है।